ऐसे समीकरण जिसमें समीकरण बनाने के लिए व्यंजकों के साथ कितने चर हों? 2 चर हों, ठीक है ना, 2 चर हों और उन चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भैया आपका 2x प्लस 5y प्लस में 7 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, बराबर में क्या कर दिया मैंने? 0। तो तुम कहोगे भैया व्यंजक क्या हैं आपके? 2, 5, 7, लेकिन चर क्या हैं आपके? x और y। कितने चर हैं? 2 और इनकी घात कितनी है? 1, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके 2 चर रैखिक समीकरण, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपका इसका ये हुआ। अच्छा, एक एग्जाम्पल क्या लो भैया, कुछ भी ले सकते हो इस प्रकार से। अच्छा, इसके बराबर में इधर भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि इधर ही लिखना, इधर भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 है, ये 7 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। बात आ रही है बात समझ में? तो ये भी क्या है? रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। उसके बाद अब कुछ रेखाएं इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इनका व्यापक रूप लिखता हूँ। लिखते हैं भैया 2 चर वाली रैखिक समीकरण अब देखो व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा जैसे एक समीकरण नहीं, a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0, ये आपकी हो गई एक समीकरण। फिर लिया a2x प्लस v2y, ये क्या हो गई आपकी 2। अब यहाँ पर लिखते हैं, जहाँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लो जहाँ यहाँ पर लिखेंगे a1 v1 और भैया c1 और a2 v2 और भैया c2 क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं आई बात समझ में? नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। अब देखो जो चीज़ अब लिखवा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका ज़्यादा। अब ध्यान से सुनना पहले। अगर ये 2 रेखाएं हैं इस प्रकार से, दिख रहा, ये 2 रेखाएं आपकी इस प्रकार से हैं, तो ये आप आपस में क्या कर रही? काट रही हैं एक दूसरे को। और काटने को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद करना। और जब प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये कौन सी रेखा कहलाई आपकी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाई रेखाएं। सबसे पहले इनके बारे में नाम बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने कहा भैया जब ये समान दूरी पर इसी अंतर से बना हुआ है, लेकिन क्या है? समान है, तो इसको बोलते हैं समान अंतर। समान अंतर यानी इनके बीच में अंतर क्या है? समान। तो कौन सी रेखाएं हो गई आपकी? समांतर रेखाएं। क्या हो गई भैया आपकी? समांतर रेखाएं। बताओ किसकी समझ में अब नहीं आया? रेखाएं। तीसरी मैंने बताई भैया आपकी संपाती। ये एक रेखा है भैया और इसके ऊपर सेम एक ऐसी रेखा जा रही है, ठीक है, सेम। जब ये ऐसे जाएगी इसके ऊपर से होती हुई, तो इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलोगे? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, ठीक है। पहली बात बताओ इन तीनों के नाम याद हो या नहीं हुए? पहली आपकी क्या हो गई? प्रतिच्छेदी, दूसरी समांतर, तीसरी क्या हो गई? याद रहेगा। पहले अगर ऐसे काट रही तो कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी। ऐसी, और ये दोनों ऊपर नीचे हैं तो ऐसे। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब मुझे बताओ जब ये एक दूसरे को काट रही हैं, केवल ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ये एक दूसरे को काट रही हैं तो आपको हो जाता है a1/a2, ठीक है। अब जब ये काट रही है ना, तो इन दोनों को भैया इस प्रकार से काट दो, जैसे बराबर लिखो, और जब ये काट रही तो इसको भी काट दो, हो जाएगा याद। जब ये काट रही है, मैं अच्छे से लिखता हूँ देखो, तो यहाँ पर भी काट दिया, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, तो मैंने फिर से इस प्रकार से लिखा a1/a2 v1/v2 और c1/ इस प्रकार से लिख लिया। अच्छा, अगर मैं ट्रिक बता रहा हूँ केवल, अगर मैं इसको ऐसे इधर से ये तीर हटा देता हूँ तो ये बराबर का चिन्ह बन रहा, तो मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। कितने बराबर के चिन्ह थे? एक ही तो था, 2 थोड़ी ना थे, इसलिए एक को मैंने काट दिया। अरे बात समझ में? याद रहेगी? नहीं बात समझ में? तो पहले बराबर का चिन्ह है, फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद संपाती में क्या लिखेंगे भैया? a1/a2। संपाती में देखो सभी बराबर होते हैं, ठीक है।
और C1 अपॉन, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही। उसमें तीनों ही बराबर होंगे। अब देखो याद करो, पहले कोई बराबर नहीं, कट गया। दूसरे में पहला वाला बराबर, दूसरा कट गया। तीसरे में तीनों, ठीक है। तीसरे का नाम क्या बताया था? संपाती। दूसरे वाले का समांतर, पहले वाले का, ठीक है। अब हो रही है बात समझ में आई तुम्हारी इतनी? उसके बाद अब मुझे बताओ, देखो संगत, संगत का मतलब है जहाँ एक दूसरे को टच कर रही हो, केवल ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। जहाँ भी एक दूसरे को कहीं भी टच कर रही हो वहाँ पर हम संगत लिखेंगे, जहाँ कोई टच नहीं करने की वहाँ असंगत लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर कहीं ना कहीं टच करा इन्होंने एक दूसरे को, तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? संगत। मुझे बताओ यहाँ पर टच कर रही है, कहीं नहीं कर रहे, तो क्या लिखेंगे भैया? और भैया बताओ वहाँ पर भी टच करा? हाँ भाई, क्योंकि ऊपर नीचे आ गए तो टच तो हुए होंगे, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने भैया? संगत। किसकी बात यहाँ पर समझ में नहीं आई? बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मुझे ये बताओ भैया, जब ये एक दूसरे को काट रहे हैं, मान लिया दो आदमी हैं, ऐसा मानो, एक इधर की टीम है और एक इधर की टीम है, और ये मैच खेली है, कुछ भी कर रही है, आपस में लड़ाई भी कर रही है, तो इनमें से कितने आदमी जीतेंगे? एक ही तो जीतेगा भाई। कितने हल होंगे? एक हल होगा। मतलब दो पार्टी कुछ भी करती है तो हल कितने मिलते हैं? एक। रिजल्ट में तो एक का ही आगा ना नाम। तो यहाँ पर लिखते हैं कितने हल है भैया? देखो अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब तुम्हें पता है? अद्वितीय, देखो ए माने, मतलब छोड़ो ए को छोड़ो, द्वितीय माने दो होते, और जिसके आगे ए लग गया इसका मतलब वो एक हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिख दे एक हल, ठीक है, एक हल, या फिर लिखो केवल एक हल, केवल एक हल। कितने हल मिलेंगे भैया? एक, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे भैया कोई हल नहीं मिलेगा। क्या लिखोगे? कोई हल नहीं। ऐसा मान लो एक लड़का भैया यहाँ पर जा रहा है, केवल ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, और एक लड़का भैया इधर जा रहा है आराम से, ठीक है। अब उसकी रोड अलग है, इसकी रोड अलग है, कभी लड़ाई होगी क्या? नहीं होने की। जब लड़ाई नहीं होगी तो कोई हल भी नहीं निकलेगा इनका, तो क्या लिख दो? कोई हल नहीं। ट्रिक समझ में आ रही है? कोई हल नहीं। इससे पहले वाले में क्या था भैया? बताओ बेटे, एक हल, क्योंकि इन्होंने काट दिया, इसका मतलब लड़ाई हो गई, और लड़ाई में एक ही टीम जीतती केवल, ठीक है। तो इसमें क्या है? केवल एक हल है। ये अलग अलग भाग रहे हैं, इसका मतलब इनका कोई हल नहीं, क्योंकि कभी आपस में लड़ाई नहीं होने की, जब मिलने की नहीं तो लड़ाई नहीं होने की। तो मैंने ये आपका हटा दिया, केवल ट्रिक के लिए था, ठीक है। संपाती, संपाती में क्या लिखेंगे? अनेक हल। क्यों भैया? क्यों ये इसके ही बराबर है, उसके ही बराबर है। जब इतने बराबर हैं तो क्या होंगे? अनेक ही हल होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब बताओ याद हुआ या नहीं हुआ? सबसे पहले फिर बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक दूसरे को काट दें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। क्या बताया था? एक हल या फिर अद्वितीय हल। उसके बाद क्या होंगे? संगत होंगे। तीसरा क्या होगा? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2। अब बीच में क्या होगा? डज नॉट इक्वल, बराबर नहीं होंगे। दूसरे वाले में चलते तो क्या, कौन सी रेखाएं बताई थी? समांतर रेखाएं बताई थी। उसके बाद क्या बताया था? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2। तो इन दोनों के बीच में क्या? बराबर का चिन्ह। अच्छा, आगे जो C1 अपॉन C2 वहाँ डज नॉट इक्वल। कैसी होंगे वे? संगत या संगत? असंगत होंगी। और हल क्या होंगे? कोई हल नहीं होगा। तीसरा क्या है? संपाती। क्या लिखोगे? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन, और तीनों में क्या होगा? बराबर। यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और जब एक दूसरे के ऊपर है तो क्या लिखेंगे? संगत और अपरिमित रूप से अनेक हल। हो गया याद? ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय के बारे में जांच कीजिए कि उसका अद्वितीय हल है अथवा कोई हल नहीं है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये आपको दिखाना है। कल पढ़ाए थे ना, उसके अकॉर्डिंग ये बताने हैं। देखो ये दो समीकरण आपको दे रखी। सबसे पहले करेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे 5x। अच्छा देखो, पहले इसको इस इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 5x प्लस 2y माइनस के 16 बराबर 0। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया आपका 7x माइनस 4y माइनस 2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद अब लिखते क्या है? समीकरण नंबर 1 की तुलना। देखो सभी क्वेश्चन ऐसे होने। समीकरण नंबर 1 की तुलना A1
a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर जब तुम तुलना करते हो यहाँ पर क्या मिलता है आपको a1 और यहाँ पर लिखो भैया क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं b1 और यहाँ पर लिखो आप c1। देखो यहाँ पर a1 है तो यहाँ पर क्या है 5, b1 की वैल्यू बताओ और c1 की माइनस के 16। ठीक है, अब लिखते क्या हैं, अब वाली इक्वेशन नोट करो, 7x माइनस 4y माइनस 2 बराबर 0 और लिखो समीकरण नंबर 2 की तुलना किससे करोगे, a2x प्लस v2y प्लस c2 से करने पर तो यहाँ पर क्या करते हैं भैया आप, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7, ठीक है, b2 की वैल्यू क्या है बताओ माइनस के 4 और c2 की माइनस के 2। अब करोगे क्या आप, सबसे पहले यहाँ पर निकालते हो a1 अपॉन a2। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है भैया आपकी 5 और a2 क्या है 7। ठीक है, इसी प्रकार लिख लेते हैं b1 अपॉन v2। v1 की वैल्यू क्या है बताओ 2 और v2 की माइनस के 4 है, माइनस के 4 है बाबू, माइनस के 4 तो 2 ही करना, 2 2 दूनी ये आपकी आ जाती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ v1 अपॉन v2 या यहाँ पर ही लिख दूँ भैया v1 अपॉन v2 जो आपका प्राप्त हुआ क्या हुआ भैया 1 बटे माइनस के 2। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 क्या है बताओ माइनस के 16 बटे माइनस के 2, माइनस से माइनस कर दिया, 2 ही करना 2 2 अट्ठे 16 यानी c1 अपॉन c2 क्या मिला आपको 8 बटे 1। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, देखो सभी अलग अलग आ रहे नहीं आ रहे, सब अलग आ रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल v1 अपॉन v2। जब शुरू में ये अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, या फिर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 5 बटे 7 इक्वल नहीं है किसके 1 बटे 2 के, अब वो भी बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा दो तो क्या लिखोगे भाई, अतः समीकरण के, यहाँ लिख दूँ अतः समीकरण के अद्वितीय हल है। ठीक है भाई, नोट करो इसे। अब यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम उसकी तरह है, यहाँ पर समझना पहले, यानी इन क्वेश्चनों में सबसे पहले बराबर के यहाँ पर क्या आना चाहिए 0, तो इसको मैं भैया यहाँ पर ले आया तो ये हो गया आपका 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपका 9x माइनस 3y और ये इधर क्या हो गया आपका माइनस के 6 बराबर 0, इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब करते क्या है, लिखोगे सबसे पहले समीकरण नंबर 1 की तुलना, 1 की तुलना किससे करोगे भैया, a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। और जैसे ही आपने तुलना करी, a1 की वैल्यू मुझे बताओ क्या आई 3, b1 की वैल्यू क्या आई माइनस के 1। देखो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता, लेकिन यहाँ पर माइनस के 22 है, इसका मतलब माइनस के 1 है। ठीक है, अच्छा c1 की वैल्यू क्या है बताओ माइनस के 2। अब फिर से इक्वेशन नंबर दूसरी नोट करो, 9x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 2 की तुलना किससे करनी है भैया, a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। जैसे आप यहाँ पर करते हो तो a2 की वैल्यू मुझे बताओ क्या आई, तुम बताओगे भैया 9 आई, b2 की वैल्यू क्या आई आपकी माइनस के 3 आई, c2 की वैल्यू क्या आई आपकी माइनस के 6 आ जाती है। ठीक है,
अब सबसे पहले करते क्या हो आप, यहाँ पर क्या लिखते हो, यहाँ पर लिखोगे भैया आप क्या बताया था सबसे पहले, A1/A2, A1/A2 यानी A1 की वैल्यू क्या है आपकी 3 और A2 की क्या है 9, 3/9, तो 3 ही करना 3 और 3 दिया 9, क्या आया 1/3, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब निकाल लो यहाँ पे भैया क्या, B1/V2, B1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी -1 -1/-3, माइनस से माइनस आपका कट गया तब भी क्या बचा 1/3, ये हो गया आपका C1/C2, C1 की वैल्यू क्या है आपकी -2 और क्या है यहाँ पर -6, 2 ही करना 2 2 तिया 6, तो आप देख पा रहे हो यहाँ से भी क्या मिला, तो आपने कहा भैया 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, अर्थात A1/A2 बराबर C1/C2 B1/V2 और बराबर C1/C2। और इस कंडीशन में बताओ कौन सी रेखा थी, पहले रेखा का नाम बताओ, संपाती रेखा थी, और क्या बताया अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। क्या लिखोगे, अतः समीकरण के, या फिर लिखो समीकरण निकाय के अनेक हल हैं, या फिर लिख लो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अच्छा अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं कि कौन सी रेखाएं हैं भैया, संपाती रेखाएं, बताओ संगत है क्या असंगत, तुम बोलो भैया संगत है, ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या है, सवाल दिख रहा होगा तुमको, ये सवाल है, सेम क्वेश्चन है, ये बताना है इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा। सबसे पहले क्या करते हैं मुझे बताओ, 5x + 2y और ये 16 इधर आ गया -16 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया आपका 3x + 6/5y बराबर, अच्छा -2 लिख दो यहाँ पे, और -2 बराबर 0। अब एक बात बताओ, यहाँ समझ लो पहले, तुम कहोगे भैया ये तो चलो समीकरण अच्छी सी लग रही है देखने में, लेकिन ये जो 5 है ये थोड़ा दिक्कत दे सकता, ठीक है। तो इसे हटाने की विधि बताई थी, जब भी कोई चीज़ भाग में हो तो उससे क्या कर दो, पूरी समीकरण को गुणा, वो हट जाएगी, ठीक है। तो समीकरण नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण में 5 से गुणा करने पर, क्या लिखो, गुणा करने पर। अब मुझे ये बताएंगे कोई भी कि गुणा क्यों कर रहे, 5 से गुणा क्यों कर रहे रोजी, भाई नीचे 5 है, अब 5 हमें हटाना है, हालांकि बिना हटाओ भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आ जाए, इस वजह से नीचे से 5 खत्म कर रहा हूँ, इसके जैसी बन जाएगी समीकरण, केवल इसलिए मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ, बातों पे ध्यान दे करो, ठीक है। अब 5 से मैं गुणा कर रहा हूँ तो ये समीकरण हो गई इस प्रकार से, तो देखो 5 तिया 15x और ये 5 हट जाएगा, अब क्या हो जाएगा 6y और -5 दूनी 10 बराबर 0, इक्वेशन नंबर किसकी बात समझ में नहीं आई, आ गई भैया। अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 1 की तुलना A1x + V1y + C1 बराबर 0 से करने पर, जब आप करते हो तो A1 की वैल्यू बताओ पहले मुझे क्या आई, तुम कहोगे भैया 5 आई, B1 की वैल्यू क्या आई 2 आई, C1 की वैल्यू क्या आई -16 आई, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, लिखो भैया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसके नीचे लिख दूँगा यहाँ पे समीकरण 2 की तुलना A2x + V2y + C2 बराबर 0 से करने पर, तो ये हो गया आपका क्या, A2 की वैल्यू बताओ क्या है 15, B2 की वैल्यू क्या है 6 और C2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब देखो तुम्हें करना क्या, सबसे पहले ये करना है इधर से, उसके बाद इधर से आएंगे, ठीक है।
इक्वेशन नंबर 2 बना के इधर से आ गए। ठीक है, उसके बाद अब क्या करोगे भैया, मैं यहीं पर लिख के दे रहा हूँ कि A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 है। ठीक है, और ये क्या है भैया, 15। 5 का ना 5, 5 तिया 15, तो ये हो गया आपका 1/3। इसी प्रकार V1 अपॉन V2। V1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 2/6। 2 का 2, 2 तिया 6, ये भी क्या हो गया भैया आपका 1/3 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/3। फिर लिखते हैं C1 अपॉन C2। क्या मिला आपको, -16/-10। माइनस से माइनस कट गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पर बताओ कौन कौन से बराबर हैं। तो तुम कहोगे भैया 2 चीज़ तो बराबर हमें मिल रही है। क्या लिखोगे, 1/3 बराबर 1/3 पर डज नॉट इक्वल क्या, 8/5। कहने का मतलब ये है A1 अपॉन A2 बराबर V1 अपॉन V2 पर डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। और कौन सी रेखाएं बताई थी, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर लिखो समीकरण का कोई हल नहीं। ठीक है, नोट करो इसको भी। अब यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर देखो। सबसे पहले करते क्या हैं, इसे 16 को इधर ले आओ। क्या हुआ, 5x बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब लिखते क्या हो भैया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको भी समीकरण नंबर इसमें 2 से गुणा कर दो। ठीक है, या फिर पहले इसकी तुलना कर दो। देखो समीकरण नंबर 1 की तुलना क्या लिखोगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर। तो जब आप यहाँ पर तुलना करते हो तो A1 की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 5, B1 की 2 और C1 की। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 नोट करो। ये है आपका 15/2 x प्लस 3y बराबर 24। मैंने क्या करा भैया, इसको इधर ले आओ। तो ये क्या हो गया, 15/2 x प्लस 3y माइनस 24 बराबर 0। ठीक है, अब या तो ऐसे ही कर लो या फिर 2 को हटा दो। तो 2 को हटाने की ट्रिक क्या बताई थी, 2 से क्या कर दो, गुणा। तो लिख दो समीकरण में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। और जैसे ही आप यहाँ पर गुणा करते हो तो क्या होगा, हम लिखेंगे इस प्रकार से। अच्छा क्या लिख दिया मैंने, 2 है ये x प्लस में क्या है आपका 3y माइनस के 24 बराबर 0। ठीक है भाई, तो ये आपका हो जाता है 15। अगर तुम 30 लिख दोगे तो भैया गलत हो जाएगा। क्यों, इस 2 से तो केवल ये 2 कटेगा और 3 दूनी 6y माइनस 24 दूनी 48 बराबर 0। तो ये होगी क्या, समीकरण नंबर 2। आप क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 2 की तुलना A2x प्लस V2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। और जैसे आप यहाँ पर करते हो तो A2 की वैल्यू बताना और V2 की और C2 की क्या होती है आपकी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिखते हैं A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 5 है। नहीं बेटे, यहाँ पर देखो A1 की 5 है और ये होगी 15। तो क्या होगी आपकी 1/3। इसी प्रकार V1 अपॉन V2 2/6, 2 का ना 2, 2 तिया 6, ये भी आपको आता है। C1 अपॉन C2 की वैल्यू बताओ, तो आपने लिखा माइनस से माइनस कट जाता है, 16 का ना 16, 16 तिया 48। भाई सेम उसकी तरह आ गया, 1/3 बराबर 1/3 और यहाँ पे भी 1/, यानी क्या लिखोगे, A1 अपॉन A2 बराबर V1 अपॉन V2 बराबर C1 अपॉन C2।
और इस कंडीशन में क्या लिखते हो, अतः समीकरण के अनेक हल हैं। अतः समीकरण के, देखो अगर ज़्यादा याद नहीं हो रहा तो ये भी लिख सकते हैं, अतः समीकरण के अनेक हल हैं, वरना अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं, ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ज्ञात कीजिए कि निम्नांकित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या फिर असंग, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं, सेम करने का मेथड सब वही रहेगा, वैसे ही करना है, ठीक है। क्या करोगे, ये 5 आपका इधर पहुँचेगा तो क्या होगा, 2x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर लिखोगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या लिखोगे, समीकरण 1 की तुलना पहले मुझे ये बताएंगे इधर वाले, किससे करोगे भैया तुलना, बताओ। a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर करने पर। जब आप करते हो तो a की वैल्यू बताओ मुझे पहले। अच्छा, b की वैल्यू माइनस के 3, c की वैल्यू माइनस के 5। सेम कंडीशन है, मैंने यहाँ पर लिखा, ये 15 प्लस इधर जाके माइनस, तो ये आपका आ जाता है कुछ इस प्रकार से। क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 2 की तुलना 2 की तुलना a2x प्लस v2 प्लस बराबर 0 से करने पर तो a2 की वैल्यू बताओ जल्दी मुझे यहाँ से, 6, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू -15, ठीक है। 1 मिनट रुको भाई, अब मुझे यहाँ पर बताओ भैया, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू क्या है 2, और ये क्या है आपका, क्या आता है भैया आपका, ठीक है, ये आपका कट गया। इसी प्रकार b1 की वैल्यू बताना, क्या है b1 की वैल्यू, माइनस के 3 और माइनस के 9, माइनस से माइनस कट गया, ये भी क्या आ गया आपका 1/3 आ गया, ठीक है, इसे अच्छे से काट लेना। अच्छा, और मुझे बताओ c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू क्या है, माइनस से माइनस कट गया, ये भी क्या आ गया आपका 1/3। आपने कहा ये 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, यानी a1 अपॉन a2 बराबर, अब मुझे बताओ कौन सी रेखा हो गई ये, बेटा समपाती, लास्ट वाली, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया था, कैसी है भैया, संगत, तो यहाँ पर लिख लो संगत है। आ रही बात समझ में, कर सकते हैं, कैसे ले क्लास, समझ में आया सब कुछ। अच्छा, एक होमवर्क और दे रहा हूँ, नोट करो पहले से। यहाँ पर देखो, कर सकते भैया क्वेश्चन, इसमें भी आपको संगत असंगत बताना है। कैसी लगी क्लास, समझ में आया सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।